हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक बहुत ख़ास टॉपिक है और बहुत दिलचस्प भी। यह है हमारा मोशन ऑफ ए सैटेलाइट के बारे में। तो अब समझते हैं कि मोशन ऑफ सैटेलाइट क्या होता है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ सैटेलाइट। The body moving around the planet is called its satellite. Moon is the satellite of the Earth. तो जो प्लेनेट के चारों ओर मूव कर रहा होता है, मूविंग राउंड में होता है, वो होता है हमारा सैटेलाइट। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, घूमता है, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। यानी सैटेलाइट के लिए हिंदी में शब्द है उपग्रह। तो मून जो है, मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मतलब चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अब देखिए कि इफ़ एट ए सर्टेन हाइट ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन विथ ए हाई स्पीड, दिस बॉडी गोज ऑन रोटेटिंग राउंड द अर्थ। दिस बॉडी इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब सर्टेन हाइट पर किसी वस्तु को अगर हम प्रोजेक्टेड करते हैं और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड करते हैं और हाई स्पीड के साथ करते हैं, तो क्या होता है, बॉडी पृथ्वी के चारों ओर रोटेट करने लगता है और यही बॉडी सैटेलाइट होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में ऑर्बिट में सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी के मास को अगर हम कैपिटल M से डिनोट करें और पृथ्वी के त्रिज्या को यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ को कैपिटल R से और ऑर्बिट ऑफ द रेडियस को स्मॉल r से, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल r इज ग्रेटर देन r। तो मास ऑफ द बॉडी रोटेटिंग राउंड द अर्थ, जो सैटेलाइट है, यहाँ पर सैटेलाइट अगर हम लेते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर रोटेट कर रहा है, तो उसका मास क्या लिखेंगे, तो स्मॉल m से लिखेंगे। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी भी स्मॉल v। तो न्यूटन्स जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम क्या जानते हैं, F बराबर G/m/r²। तो G हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M हो गया कैपिटल M हो गया मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m हो गया जो बॉडी पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है उसका मास, और r हो गया डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ। तो इस तरह से ये जो हमारा F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m/r² है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और ड्यू टू दिस फोर्स द बॉडी इज इन द मोशन ऑन इट्स ऑर्बिट। इसी के कारण वस्तु जो है अपने ऑर्बिट में मोशन में है। तो इस तरह से, और वस्तु का जो मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स वो हो गया, वो क्या हो गया, वो बराबर होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर होगा mv²/r। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं G कैपिटल M इंटू स्मॉल m/r² इज इक्वल टू mv²/r। तो इसी फार्मूला से हम निकालेंगे v का वैल्यू, तो v बराबर हो जाएगा इसी फार्मूला से √Gm/r। तो ये क्या हो गया, यही होता है जो वेलोसिटी v है, ये कहलाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब ये इक्वेशन में हमने लिखा v बराबर √Gm/r, यही क्या हो गया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब पृथ्वी के सतह पर जो एक्सीलरेशन है ग्रेविटी के कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, ये क्या होगा, इसको हम G से डिनोट करते हैं। तो G बराबर हो जाएगा हमारा Gm/r²। और G बराबर जब Gm/r² है तो Gm बराबर क्या होगा, तो Gm बराबर होगा Gr²। तो इस तरह से v का वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा v बराबर √Gr²/r। और इसको हम लिख सकते हैं बराबर r/√G/r। इफ़ द सैटेलाइट इज मूविंग एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो r इसको हम डिनोट करेंगे r से। तो r क्या हो जाएगा, r+h। r क्या हो गया, रेडियस ऑफ द अर्थ, कैपिटल R हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ, h हो गया हमारा जितना ऊंचाई पर वस्तु है सो। तो इस तरह से हमारा फार्मूला बनेगा v बराबर r/√Gr+h। इफ़ द सैटेलाइट इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ सो दैट h मे बी नेग्लेक्टेड। और जब h नेग्लेक्टेड हो जाएगा तो हो जाएगा v बराबर r/√G/r बराबर Gr√। तो और इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, G का 9.8 मीटर पर सेकेंड और रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया 6.4 × 10⁶ m। तो इस तरह से अगर हम इक्वेशन में लिखें v बराबर √Gr में की वैल्यू को कैलकुलेट कर दें
तो हो जाएगा v बराबर अंडर रूट 9.8 गुने 6.4 गुने 10⁻6, तो ये बराबर हो जाएगा 7.92 गुने 10⁻3। अब इसके बाद हम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट निकालते हैं। द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ये पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी t, देन t बराबर हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट बटा ऑर्बिटल ऑफ द वेलोसिटी। और सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट क्या लिखते हैं, फार्मूला होता है वृत्त का जो परिधि होता है वो होता है 2πr। तो हम फिर लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट बराबर 2πr, अब बटा है ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं v। तो इस तरह से हमारा फार्मूला बना कि सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट बटा ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर 2πr बटा v, और ये बराबर हो गया 2πr अपॉन r अंडर रूट gr। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 2πr 3/2 अपॉन r अंडर रूट g। अब हम इसके बाद चर्चा कर रहे हैं पार्किंग ऑर्बिट का। तो पार्किंग ऑर्बिट क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको समझना होगा स्टैटिक और स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सैटेलाइट बी द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ एंड इफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट बी 24 आवर्स, then the satellite will appear static at a point above the surface of the earth. Since the earth also rotates about its axis in 24 hours, such a satellite is called static or stationary satellite, and corresponding orbit is called sometime parking orbit। तो हम लोग इसको समझते हैं कि अगर जो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सैटेलाइट बी द सेम, जो जिस डायरेक्शन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कार्य कर रही है, वही डायरेक्शन अगर मतलब सैटेलाइट का हो, सैटेलाइट का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में हो और 24 आवर्स भी उसको लगता हो रिवोल्यूशन में, तो वो स्थिर जैसा दिखेगा। अब द रिले सैटेलाइट में बी केप्ट इन पार्किंग ऑर्बिट सो दैट द टेलीविजन प्रोग्राम एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में बी रेडिएटेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर्स। तो इस तरह से हम पार्किंग ऑर्बिट को समझ सकते हैं कि पार्किंग ऑर्बिट क्या होता है। तो ये जो हमारा स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट होता है जहाँ वो उसको हम पार्क करते हैं, वो होता है पार्किंग ऑर्बिट। और यहाँ पर जो हम टी का वैल्यू निकालेंगे तो टी का वैल्यू होता है 2πr 3/2 r अंडर रूट g, और r की बात करें स्मॉल r तो हो जाएगा ये t² r² g अपॉन 4π² 1/3। और इसके बाद वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इन द पार्किंग ऑर्बिट, तो एक बार इसको हम v से डिनोट करेंगे, इफ v बी द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इन द पार्किंग ऑर्बिट। तो इसके लिए हम निकालेंगे v बराबर 2πr बटा t, फार्मूला अप्लाई करके इसको हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के लिए हम लिखते हैं -g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के लिए फार्मूला होगा 1/2 mv², यह बराबर हो जाएगा g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 2r। तो टोटल एनर्जी के लिए दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा -g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 2r। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द एनर्जी। तो इसके लिए हम लिखते हैं -g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करें तो ये होता है हमारा WH और GM mh अपॉन r²। तो जब GM बटा r² के लिए हम G लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हमारा mgh। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। तो ये मानव निर्मित जो सैटेलाइट होता है, कृत्रिम सैटेलाइट होता है, तो इसके लिए अगर हम फिजिक्स के भाषा में बात करें तो इफ़ ए बॉडी बी थ्रोन एंड गिवन ए हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ 3.1 गुने 10⁻³ मीटर पर सेकेंड नियरली द बॉडी विल बी रिवॉल्विंग इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट राउंड द अर्थ, सच ए बॉडी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर कोई वस्तु को हम हॉरिजेंटल वेलोसिटी देते हैं और 3.1 गुने 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसको हम
पृथ्वी से बाहर करते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, और ये सैटेलाइट होता है। द सैटेलाइट इज़ प्लेस्ड इन द ऑर्बिट बाय मीन्स ऑफ रॉकेट। रॉकेट से हम इसका प्रक्षेपण करते हैं। और अगर हम यूज की बात करें तो इसका काम सबको होता है, ट्रांसमिशन में काम होता है, स्काई में जो यात्रा करते हैं अंतरिक्ष यात्री तो उनमें उपयोगिता होती है, अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर के स्टडी में, वेदर फोरकास्टिंग में, और सन्स रेडिएशन को स्टडी करने में, कॉस्मिक रे के स्टडी में, स्टडिंग द रियल शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के रियल से शेप का अध्ययन करने में, और वार के समय में न्यूज़ कलेक्ट करने में। उसके अलावा इंफॉर्मेशन वेदर फोरकास्ट में और पायलट को डायरेक्शन देने में भी ये हमारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है उसका यूज होता है। अब इसके बाद हम चर्चा करें लेते हैं थोड़ा सा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस वंस इन 24 आवर्स। हम कर रहे हैं सपोज सैटेलाइट का, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है 24 घंटे में, रोटेट करती है। अब सपोज ए सैटेलाइट इज एस्टेब्लिश्ड इन एन ऑर्बिट इन द प्लेन ऑफ द इक्वेटर, तो the height of the orbit is such that the time period of the satellite moving on the orbit is 24 hours and it moves in the same sense as the earth। तो जैसे पृथ्वी को रोटेट करने में कितना लगता है अपने एक्सिस पर? 24 घंटा। और जो एक हम सपोज कीजिए कि हम एक सैटेलाइट को इस्टेब्लिश किए हैं पृथ्वी के ऑर्बिट में, तो और जो इक्वेटर है हमारा उसके प्लेन में, तो इसका height of the orbit is such that the time period of the satellite moving on this orbit is 24 hours। अब इसके हाइट को हम ऐसे सेट किए हुए हैं जो इसको भी 24 आवर्स लगता है पृथ्वी के परिक्रमा करने में। The satellite will always be overhead a particular place on the equator as seen from the earth। This satellite will appear to be stationary। तो ऐसा कैसा लगेगा? लगेगा कि जैसे ये उपग्रह स्थिर है, इसीलिए इसको हम स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। सच ए सैटेलाइट इज कॉल्ड ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड द ऑर्बिट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी। और इसका जो ऑर्बिट होगा तो उसको हम जियो स्टेशनरी कहेंगे, और ये जो सैटेलाइट है उसको हम जियो सैटेलाइट कहेंगे। तो ऐसे जो सैटेलाइट होता है इसको टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट और दूसरे एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो केपलर्स लॉ से हम क्या सीख रहे थे कि t² बराबर 4πa² तो इसी से हम निकालेंगे RQ का वैल्यू। तो RQ का वैल्यू हो जाएगा GMT²/4πa², और इसी से हमारा R का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा GMT²/4πa²/3। अब हम इसमें थोड़ी सी चर्चा एस्केप वेलोसिटी का कर लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? द मिनिमम वेलोसिटी with which a body is projected such that it goes out of the Earth's gravitational field and does not come back again, then this minimum velocity is called escape velocity। The rocket projected in the sky are given this velocity। और तो to take a body of mass m from the earth to infinity, the work to be done will be G capital M into small m upon R। तो और एस्केप वेलोसिटी के लिए हमारा फार्मूला होगा, अगर एस्केप वेलोसिटी को हम VE से लिखते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 2GR√। और एक बात समझ लीजिए कि ये जो हमारा सन है, सन पर हम जो एस्केप वेलोसिटी होता है उसका वैल्यू होता है 6.18 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और हम मून की बात करें तो मून का पर एस्केप वेलोसिटी होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये कितना कम है, इसलिए मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। और अगर हम सैटेलाइट के इसके वेलोसिटी की बात करें तो ये होता है VS बराबर √GM/R। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और VE/VS बराबर होता है मतलब √2GM/R√R/GM², तो बराबर होता है √2। तो इस तरह से हम अलग अलग ग्रह के लिए भी कैलकुलेट